Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या 29। या वीर्यशुल्केन हृताः स्वयंवरे, या वीर्यशुल्केन हिताः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखानि शुष्मिनः प्रद्युम्न सांब सुताद्योपरा या चाहृता भौम वधे सहस्रशः। या वीर्यशुल्केन हृताः स्वयंवरे। सो पिछले श्लोक में हमने देखा था, जहां पर चर्चा हुआ था कि भगवान कृष्ण ने 16,108 स्त्रियों से विवाह किया था, जो उनकी रानियां बनी। तो सूत गोस्वामी इन स्त्रियों ने कितने तप किए होंगे, कितने व्रत किए होंगे, कितने फायर सैक्रिफाइस, अग्निहोत्री सैक्रिफाइस, यज्ञ किया होगा, और किस प्रकार से भगवान को अच्छे से वर्शिप, भगवान की पूजा अर्चना की हो, तभी जाकर भगवान ने उनका पानी ग्रहण किया। तो इस प्रकार से पिछले श्लोक में उन्होंने बोला, आज के श्लोक में उस बात को और भी डिटेल से बतला रहे हैं वो, कि उन्होंने शादी जो किया, विवाह जो किया, किन किन लोगों से किया, कुछ नाम भी हैं आज के श्लोक में। या वीर्य शुल्केन हृताः स्वयंवरे। कुछ लोगों का चयन भगवान ने स्वयंवर में किया था। ओके। और एक जगह क्या किया, तो यहाँ पर छेदी राज चैद्य मतलब शिशुपाल के
शिशुपाल जहां पर जिनसे विवाह करने के लिए रुक्मिणी जी से आ रहा था, तो वहां पर भगवान पहले पहुंच जाते हैं और रुक्मिणी जी का हरण करके लाते हैं। तो यहाँ पर उस विषय में कुछ चर्चाएं की जा रही है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जी। यस, सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। इन पत्नियों से इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, साम, अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जामवती जैसे स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। तात्पर्य: शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग्य कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह स्वयंवर कहलाते थे। चूंकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के मध्य खुली स्पर्धा होती थी, अतएव उन्हें राजकुमारी के पिता आमंत्रित करते थे और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे विवाह द्वंद्वों में योद्धा राजकुमार की मृत्यु हो जाती तो विजयी राजकुमार को वह राजकुमारी प्रदान की जाती थी, जिसके लिए कई राजकुमारों के जीवन बलिदान हो चुके होते थे। भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी विदर्भ के राजा की कन्या थी, जिसकी इच्छा थी कि उसको सुयोग्य तथा सुंदर कन्या भगवान कृष्ण को दी जाए। लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई चाहता था कि वह राजा शिशुपाल को दी जाए, जो कृष्ण का ममेरा भाई था। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजाओं का मान मर्दन करके विजयी हुए। रुक्मिणी के प्रद्युम्न जैसे 10 पुत्र हुए। भगवान कृष्ण ने इसी तरह अन्य रानियों का भी अपहरण किया था। दशम स्कंध में भगवान कृष्ण द्वारा इस तरह के अनुपम अपहरण का विशद वर्णन मिलेगा। ऐसी कुल मिलाकर 16,100 सुंदर बालाएं थी, जो अनेक राजाओं की पुत्रियां थी। भौमासुर द्वारा उन्हें अपहृत करके अपनी काम पिपासा के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। इन सुंदरियों ने कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्धार की प्रार्थना की थी और कृपा के सागर भगवान ने भौमासुर से युद्ध करके तथा उसे मारकर उन्हें मुक्त किया था। फिर बंदी बनाई गई इन राजकुमारियों को भगवान ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था। यद्यपि समाज की दृष्टि में ये सारी लड़कियां पतित हो चुकी थी, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने इनकी प्रार्थना सुनी और रानियों जैसा सम्मान देते हुए उनसे विवाह किया। इस प्रकार द्वारका में भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी और प्रत्येक से 10-10 संतानें प्राप्त हुई। ये सभी संतानें बड़ी हुई और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे। इस तरह कुल मिलाकर उनके परिवार की लाखों की संख्या थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो भगवान कृष्ण के पूरी फैमिली के विषय में यहाँ बतलाया गया है। जो यहाँ पर कुछ जो प्रमुख रानियां हैं उनके नाम यहाँ बतलाए गए हैं। सबसे पहली जो उनकी रानी है उनका नाम है रुक्मिणी, फिर सत्यभामा, जामवती, लक्ष्मणा, ऐसे करके 8 प्रिंसिपल की, 8 भगवान की प्रमुख रानी, और फिर 16,000 जिसको कि भौमासुर नामक राक्षस ने
पकड़ करके रखा था, और भगवान भौमासुर से युद्ध करते हैं। भौमासुर से युद्ध करते हैं, जहां की स्वयं शिवजी भी उसकी रक्षा के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण और शिवजी के बीच में युद्ध होता है। शिवजी अपने दोनों पुत्रों के साथ, सारे अपनी सेनाओं के साथ वहां आते हैं। भगवान कृष्ण अपने पुत्रों के साथ और द्वारका की नारायणी सेना के साथ जाते हैं, और ऑब्वियसली विजयी भगवान कृष्ण होंगे, क्योंकि वो भगवान है। लेकिन शिवजी ने उनसे भौमासुर के को न मारने का अनुरोध करता है, कि वो मेरा भक्त है, आप उसके प्राण को आप छोड़ दीजिए, उसको प्राण दान दीजिए। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, भौमासुर के पास 1000 हाथ था, 1000। तो भगवान उसके सारे हाथों को काट, केवल 4 हाथ छोड़ देते हैं, 4 हैंड। 4 हाथ छोड़ करके बाकी सारे हाथों को कट कर देते हैं, और उसकी सारी शक्तियां उनके हाथों में थी, जिससे कि वो पहाड़ों को तोड़ा करता था, और हर एक राजा को कष्ट देता था। सो इस प्रकार से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जितनी स्त्रियां हैं भगवान की, जो वाइफ्स हैं, रानियां हैं, वे सभी ग्लोरियस हैं, वे सभी सौभाग्यशाली हैं, जिनकी ख्याति हर तरफ बढ़ी। तो प्रभुपाद जी ने और भी डिटेलिंग दिया है, मैंने पहले भी बतलाया था। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और उन सबको 10-10 पुत्र थे, और उन अगेन सभी 10 पुत्रों के 10-10 पुत्र थे। सो इस प्रकार से केवल भगवान कृष्ण का अकेला 1 लाख से ऊपर खुद का परिवार था। और उसके बाद द्वारका में इतने सारे लोग थे, द्वारका नगर में। तो ये भगवान का पूरा वो था। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में यहाँ बतलाया कि जी का विवाह कैसे हुआ। स्वयंवर के विषय में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। स्वयंवर, जब लड़कियां खुद से अपने वर को चुनती थी, और कई बार उसमें कई सारी प्रतिस्पर्धाएं, कॉम्पिटिशन्स रखा जाता था खेल के माध्यम से। जैसे हम देखते हैं अर्जुन, जब अर्जुन भी स्वयंवर में गए थे, द्रौपदी के स्वयंवर में, और वहां पर निशाना लगाने की बात थी, आंखों पे पट्टी रहेगा, और आंखों पे पट्टी नहीं रहेगा। आंखों पे पट्टी भगवान कृष्ण के समय था। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट स्टोरी है, वो सुनाता हूँ, जहां अर्जुन भी गया था लक्ष्मणा के केस में। आपने द्रौपदी का स्वयंवर सुना। द्रौपदी के स्वयंवर में एक मछली थी, जो ऊपर सीलिंग में, छत पे और घूम रही है, और नीचे उसकी छाया, प्रतिबिंब है, वाटर में उसका रिफ्लेक्शन है, और उस रिफ्लेक्शन को देख करके तीर चलाना था। तो उसमें विजयी कौन हुआ था? अर्जुन। एक दूसरा स्वयंवर था, जहां पर भगवान कृष्ण भी गए थे और अर्जुन भी गए थे, और वहां पर भी तीर का ही था, और वहां पर भगवान कृष्ण विजयी हुए थे उस स्वयंवर में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जहां भी भगवान जाएंगे, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। स्वयं भगवान, और शास्त्रों में भी वर्णन है कि भगवान के बराबर और भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है। असम ऊर्ध्व, भगवान का एक नाम है असम, जो उनके समान कोई नहीं है, और ऊर्ध्व, उनसे बढ़कर कोई नहीं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है, कई सारी रानी को फाइटिंग करके लाते हैं, युद्ध में विजयी होकर के। तो यहाँ पर रुक्मिणी के विषय में, रुक्मिणी को भी भगवान वहां से शिशुपाल के साथ युद्ध करके उसको पराजित करके, शिशुपाल और रुक्मी, जो कि रुक्मिणी का बड़ा भाई है, उनको पराजित करके रुक्मिणी जी को वहां से हरण करके लाते हैं। इस प्रकार से और भी कई सारी रानियां हैं, जिसमें कि सत्राजीत की बेटी है सत्यभामा, उनसे विवाह होता है। इस सब का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है, हम लोग को 10वें स्कंद में मिलेगा, कृष्णा बुक में मिल सकता है।
या भागवत के 10वें स्कंद में देखने को मिलता है। तो भगवान कृष्ण का ये पूरा का पूरा वंश है, जो सारे लोग देवता लोग प्रकट हुए थे वहां पे। और जो प्रिंसिपल पुत्र हैं, उनके मुख्य पुत्र, सबसे बड़ा जो उनका पुत्र है उसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को बचपन में ही एक राक्षसी चोरी करके ले गई और ना फेंक दिया समुद्र में। द्वारका तो समुद्र में ही है, और उस समुद्र में एक मछली थी, उसने खा लिया उसको। मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया, अब वो उनके पेट में चले गए। वो मछली पकड़ के लाई गई, मतलब मछली पकड़ के नहीं लाई गई, मछली तो खाने के लिए कोई पकड़ करके लाया। हाँ, अब उस मछली को जब काटा गया खाने के लिए, तो उसमें एक बच्चा मिला। तो जो रसोईया था, कुक था, वो कुक आ, जो थी, उनको वो बच्चा बहुत अच्छा लगा, तो वो उनको पालने लगी। ठीक है, किसी को नहीं बतलाया, उसको उसका पालन पोषण करने लगी। और वो कोई और नहीं थी, बाद में बड़ी होकर के फिर जब जब प्रद्युम्न बड़े हो गए तो उनकी उनसे शादी भी हो गई। तो वो प्रद्युम्न की वाइफ है। प्रद्युम्न जो है वो शिव जी के जो बड़े लड़के हैं, अ, कार्तिकेय। सो कहीं कहीं पे वर्णन आता है कार्तिकेय प्रद्युम्न के इनकारनेशन है। लेकिन प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, यहां पर प्रद्युम्न के भाइयों के विषय में वर्णन है। तो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव, ये हमने क्या सुना नाम, ये चारों जो है भगवान के प्रथम चतुर्व्यूह है। तो उस प्रथम चतुर्व्यूह में यहाँ पर दो तो दिखते ही हैं हमको, एक तो प्रद्युम्न के रूप में और एक अनिरुद्ध उनके लड़के के रूप में। सो इस प्रकार से इस श्लोक में पूरा का पूरा भगवान के वंश के विषय में। विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका, श्लोक संख्या 30। एताः परमं स्त्रित्वम् अपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्कर लोचनः पति न जात्व अयि न जात्व अपैति आहृतिभिर्हृति स्पर्शन एतान एताः परम स्त्रित्वम् अपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते। तो यहाँ पर चर्चा की जा रही कि ये जो स्त्रियां, मतलब भगवान की रानियां, एताह मतलब ये सारी 16,108, ये सारे लोग बहुत ही प्रसिद्ध हुई। जबकि भगवान के कंपैरिजन में जो 16,000 रानियां हैं, वो वो जनरल भक्त थे, उनके कंपैरिजन में उतने शुद्ध नहीं है। लेकिन चूंकि भगवान ने उनको स्थान दिया, वे सारे लोग बड़े ही उनका नाम यश हर तरफ फैला। ओके, और यहाँ पर वर्णन है, ये सारी चीजें क्यों ही, क्योंकि भगवान उनके पति के रूप में और उनको अपने रानियों के रूप में अपने घर लेकर के आए। और इतना ही नहीं, भगवान ने उनको हर तरह से, हर प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश की। हृदय स्पर्शन, उनके हृदय को आहृति भी, उनको प्रेजेंटेशन भी दिया। मतलब भगवान बिल्कुल एक टिपिकल हस्बैंड की तरह वर्क कर रहे हैं वहां पे द्वारका में। और वो क्यों ना करें, भगवान कृष्ण जो है वो मेन पर्सन है, मेन पुरुष है, और सारी चीजें उनसे आती हैं। तो भगवान एज ए हस्बैंड द बेस्ट हस्बैंड का रोल निभा रहे हैं द्वारका में। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा
शिला प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडर। हर्षिता माता जी रीडिंग कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तात्पर्य। भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। जो ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, भगवान इन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर होते हैं। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्तिमयी सेवा में लग पाना कठिन होता है। वे अधिक भौतिकवादी होते हैं और इनमें से भी कम किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, यवन, खस इत्यादि होते हैं। किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाए तो उन सबका उद्धार हो सकता है। भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। भौमासुर के चंगुल में फंसी बालाओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की थी और अपनी इस भक्ति और निष्ठा से वह तुरंत शुद्ध बन गई। अतएव भगवान ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। उनका मान तब और भी बढ़ गया जब भगवान ने उनके अत्यंत समर्पित पति के रूप में भूमिका निभाई। भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते चले आए थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्णांशों में विस्तारित किया और इनमें से प्रत्येक भगवान थे जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न न थे। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि भगवान अपना विस्तार अनेक में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियों के रूप में वे उन सबको महंगी से महंगी भेंट देकर प्रसन्न करते रहे। वे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए और उसे अपनी प्रमुख रानियों में से एक ऐसी सत्यभामा के महल में लगाया। अतः यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया, सुत गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं कि भगवान ने इन सारी स्त्रियों को अपनी रानियों के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए वे सारे बहुत विख्यात हो गई, या ऐसा कहें कि उनका जीवन विशुद्ध हो गया। वे सारे, उन सबका जीवन धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि वे पूर्ण शुद्ध के संपर्क में आए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवत भक्ति के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट चीज है शरणागति। भगवान के चरण कमलों में शरणागति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। भगवान कोई बॉडीली मतलब शारीरिक रूप से कोई अंतर भगवान के लिए नहीं है। भगवान के लिए स्त्री पुरुष, पेड़ पौधे, जंतु जीव, इस प्रकार का कोई भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान को बाहरी शारीरिक अंतर, भगवान के लिए कोई अंतर नहीं होता है। बस भगवान क्या देखते हैं, वह जीव की समर्पण की भावना कैसी है, वो कैसे भगवान को सरेंडर करना चाहता है सच्चे हृदय से। मीन्स उसका जो सरेंडर होगा वो दिखावा नहीं होगा। और ऑब्वियसली भगवान के लिए ये कोई कठिन कार्य नहीं है कि यह समझना कि जीव जो है वो दिखावे के लिए उनकी शरण में आ रहा है, या वो चाह रहा है कि भगवान के शरण में आए।
तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सारे भक्त जो भगवान की शरण में आते हैं और पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, ऐसे भक्त 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं, 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। और आपको याद होगा भगवत गीता में भगवान ने बोला अर्जुन को, निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, हे अर्जुन तुम कोशिश करो 3 गुणों से बाहर आने का। हाँ, भगवान प्रिंसिपल, वहां पर भगवान क्या बता रहे हैं, एक सिद्धांत बता रहे हैं कि अर्जुन तुमको 3 गुणों से बाहर आना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को नहीं बतला रहे हैं, भगवान पूरे मानव जाति को बता रहे हैं कि वी हैव टू कम आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ त्रिगुणास। सो भगवान के जो भक्त होते हैं वे विशुद्ध आत्माएं होते हैं और वे हो जाते हैं। ऑब्वियसली फ्रॉम द बिगिनिंग तो ऐसा नहीं होता है सबों का, लेकिन जो भी भगवान के संपर्क में किसी भी प्रकार से आता है वो विशुद्ध हो जाता है, 100% प्योर हो जाता है। 100% प्योर का अर्थ होता है 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाए और भगवान की सेवा में लग जाना। 2 चीजें होनी है, फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन, भौतिक जो 3 गुण है उसके प्रभाव से बाहर जाना, मतलब भौतिक चीजों से आसक्ति होना और भौतिक चीजों से आसक्ति नहीं, भौतिक चीजों से विरक्ति होना और भगवान कृष्ण से आसक्ति। ये 2 चीजें भक्त की निशानी है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उदाहरण दिया गंगा जल का। गंगा नदी में कई सारे, जैसे आप बनारस जाएंगे तो बनारस का पूरा पानी जो है नालाओं का वो सब गंगा नदी में ही जाता है। कानपुर में भी जाए तो उसका भी पानी गंगा जी में ही जाता है। पटना जाए, पटना का पानी भी गंगा जी में है। ये सारी जो शहर है वो सभी गंगा नदी के तट पे बसे हुए। तो उस शहर का सारा पानी जो है, नाले का जो भी कचरा जो भी है वो उधर ही जाता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं लेकिन इससे गंगा जल अशुद्ध नहीं होता है, गंगा जल में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है क्योंकि गंगा की शक्ति इतनी। उसी प्रकार से भगवान की सेवा में जो भी भक्त जाता है, भले ही उसके पास बहुत सारी भौतिक भौतिक गुण, उसमें भौतिक गंदगी है, दे आर नॉट प्योर, लेकिन भगवान की सेवा में जब वो जाते हैं ना तो उनके सारे गुणात्मक अंतर दूर हो जाते हैं। मतलब उसमें कोई भी गंदगी है, कोई भी इम्प्यूरिटी है, चूंकि वो भगवान के टच में जाते हैं इसीलिए वो दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस है, चैतन्य महाप्रभु ने जो ये पूरा का पूरा मूवमेंट शुरू किया है, चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया है इसको, इस मूवमेंट की एक सबसे बड़ी चीज यही है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब भगवान की शरण में आता है ना तो वो अपने गुणात्मक अंतर को छोड़ देता है। मतलब हमने पढ़ा भगवत गीता में, स्वयं भगवान बोल रहे हैं स्त्री वैश्य और शूद्र ये लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, है ना। और मेल में भी केवल ब्राह्मण समझेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य 3 हायर क्लास ये समझ सकते हैं, बाकी लोग एलिजिबल नहीं है, स्पेशली ब्राह्मण। तो बाकी लोग क्या करेगा, भक्ति तो खत्म नहीं, भक्ति खत्म नहीं होगा। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये मूवमेंट बनाया, क्योंकि कलयुग में तो कोई भी नहीं होगा वैसा। तो जब कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में आता है, कृष्ण भावनामृत में आता है, तब वो व्यक्ति क्वालिफाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद जी की एक खूबी है, ये जो तात्पर्य देखते हैं ना, परपोर्ट्स प्रभुपाद जी जो लिखते हैं, प्रभुपाद जी मन से नहीं लिखते हैं। ये सारे भागवतम के या दूसरे ग्रंथों के ट्रांसलेशन हैं।
प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो आप देखते हैं ना, प्रभुपाद जी दूसरे ग्रंथों के ट्रांसलेशन को लिखते हैं, इसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। प्रभुपाद जी अपने मन से बातों को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को लिखा गया, दोनों श्लोक की रात। यहाँ पर एक लंबी सी लिस्ट दी हुई है, देखिए। ये लोग वो लोग होते, इसके पहले तो प्रभुपाद जी ने बताया कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयो में श्रुति गोचरा। श्रुति मतलब वेद, पढ़ने के ये लोग अधिकारी नहीं है। कौन लोग? स्त्री वैश्य शूद्र, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। द्विज बंधु मतलब वो ब्राह्मण तो है लेकिन लक्षण नहीं है ब्राह्मण का, तो वो ब्रह्म बंधु कहलाता है। जैसे अश्वत्थामा ब्रह्म बंधु, उसी प्रकार से क्षत्रिय तो है बाय बर्थ, लेकिन वो छत्र बंधु क्वालिटी नहीं है उसके पास। ऐसे ही वैश्य भी, तो इसको बोलते हैं द्विज बंधु नाम, मतलब स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। इस प्रकार इस कैटेगरी के लोग शास्त्रों के अनुसार वेद नहीं पढ़ सकते हैं, श्रुति वेदांत नहीं पढ़ सकते। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति भी भगवान की शरण में आते हैं, भगवान के नाम का सहारा लेकर के, ओके, सो दे बिकम क्वालिफाइड, तब वे लोग एलिजिबल हो जाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि स्त्री वैश्य और शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं। अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं मतलब अगेन कंफ्यूजन। हम तो देखते हैं सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, सब अलग अलग जगहों पे काम कर रहे होते हैं, साइंटिस्ट से लेकर के बड़े बड़ी चीजों में सारे लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। क्योंकि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, बुद्धि मतलब बुद्धि का अर्थ होता है कुछ करने और समझने की क्षमता, या बुद्धि का अर्थ होता है जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो समझ जो कि सही चीजों को सेलेक्ट करे, ये बुद्धि का काम है। बुद्धि का काम सिलेक्शन का होता है। बुद्धि सिलेक्शन में हमारी मदद करती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मतलब बुद्धि क्लियर नहीं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर। बुद्धि का काम अंडरस्टैंडिंग देने का होता है। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं उनके पास जो बुद्धि है उसको बोलते हैं मेटीरियलिस्टिक बुद्धि, मटेरियल बुद्धि, मटेरियल माइंड। तो मटेरियल इंटेलिजेंस हो गया। तो जो हम यहाँ पर इस संसार में देखते हैं कि लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो वो सारे लोग भौतिक दृष्टिकोण से इंटेलिजेंस है। लेकिन वो इंटेलिजेंस आपको क्या क्या दिलवा सकता है? आपको सैलरी दिलवा सकता है, करेक्ट, आपको अच्छे अच्छे जॉब दिलवा सकता है, आपको अच्छे पोस्ट दिलवा सकता है, अच्छे कंट्री में भेज सकता है, यही सब दिलवा सकता है। भौतिक इंटेलिजेंस से आपको मिल सकता है, लेकिन वो आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं देगा। क्लैरिटी, कंफ्यूजन बना रहेगा, लाइफ में पीस नहीं रहेगा। क्योंकि पीस पोजीशन से नहीं मिलता है, पीस हैप्पीनेस पोस्ट से नहीं मिलता है, पैसे से नहीं मिलता। देखिए सब पीपीपी है, लेकिन पीस और हैप्पीनेस भौतिक चीजों से नहीं मिलता है। ओके, सो यहां पर जिस इंटेलिजेंस की बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आध्यात्मिक बुद्धि की कमी होती है। लेकिन वो वेदों को डायरेक्टली पढ़ने के विषय में, वेदों को डायरेक्टली पढ़ने के विषय में। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवत तत्व डायरेक्टली समझना मुश्किल है। लेकिन जब वही स्त्री वैश्य शूद्र या कोई भी जीव, मनुष्य होना चाहिए, अगर भगवान की सेवा में लगता है, वह व्यक्ति इलिजिबल होने लगता है, क्योंकि वो शुद्ध होने लगता है। क्यों शुद्ध होने लगता है? क्योंकि वो सबसे जो शुद्ध व्यक्ति है उसके संपर्क में आने लगता है। भगवान की सेवा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान केवल और केवल भक्ति के वश में है, और भक्ति कौन करता है? भक्त करता है। तो भगवान भक्त के वश में। ओके, तो प्रभुपाद जी ने बतलाया यहाँ पर, अब ये श्लोक भी भागवतम का था,
दूसरा एक और श्लोक प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक लिस्ट बता रहे हैं। ये लिस्ट उन जातियों का है, प्रजातियों का है जो कि बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, वो बिल्कुल असभ्य होते हैं। किरात हुनांद पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा यवना कषादय। यवना, यवन नाम सुना आपने? यवन, मलेच्छ और यवन, वेस्टर्नर्स को यवन बोलते हैं और मलेच्छ मुस्लिमों को बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर बहुत सारे लोग का वर्णन है। किरात, आंध्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र मतलब वहां की जो प्रजातियां हैं, ये सारे मतलब सारे आदिवासी उस तरीके के रेसेस के ये प्रजातियों के लोग हैं सब। खश जिसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है, ये लोग बहुत ज्यादा मानसिक और बुद्धि के से पिछड़े हुए हैं, जानवरों की तरह बिहेव है इनका, है ना। जैसे आप देखिए पुराने जमाने में या अभी भी ऐसे मुस्लिम कंट्रीज है जहाँ की मतलब बिल्कुल जानवरों की तरह ही बिहेव होता है। तो इसलिए वे लोग जो है मलेच्छास, वे लोग अधिकारी नहीं है चीजों को समझने के लिए, यवनाज। ओके, तो सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बोलते हैं दूसरे स्कंद में, और वहां बतलाते हैं कि ये सारे कैटेगरी के लोग भी, स्त्री शूद्र द्विज बंधु तो चलिए ऊपर बोले कि हाँ हो जाएगा, इससे बहुत ऊपर है। लेकिन ये जो नाम बताया गया, किरात, हूनांध्र, पुलिंद, पुलकशा, ये सारे लोग जो हैं ये बहुत 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 नीचे के लोग हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? ये अन्य च पापा, ये सारे लोग पाप से भरे पड़े हैं, लेकिन ये लोग भी अगर भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे, यद अपाश्राश्रय, अगर ये लोग भी भगवान का आश्रय ले लेंगे तो ये लोग भी शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अगर ये लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा जाएंगे तो इनका जीवन भी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मनुष्य का जीवन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन है, उसको वे लोग बर्बाद होने से बचा सकते हैं। सो यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान के लोक में, मतलब आध्यात्मिक लोक में, वैकुंठ लोक में, गोलोक में, वृंदावन, द्वारका, मथुरा, जगन्नाथपुरी, ये सारे भगवान के भगवत धाम हैं। यहां पर केवल विशुद्ध आत्माएं जा सकती हैं, 100% प्योर। तो प्रभुपाद जी ने अब यहाँ पर भौमासुरा ने जिन लड़कियों को, राजकुमारियों को पकड़ करके रखा था, उनके विषय में वर्णन है कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए द्वारका एज ए वाइफ। भगवान ने सबको एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एनीवन कैन बिकम, कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को जिस रूप में प्राप्त करने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, भगवान उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो किस प्रकार, किस मन से भगवान को बुलाता है ना। और अगर भगवान ग्रहण कर लेंगे तो आप कोई भी हो, आपका जीवन क्या होगा? ग्लोरीफाइड हो जाएगा। आपका जीवन जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा अगर भगवान ने आपको ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की 16,108 जो पत्नियां हैं, उनके लिए भगवान ने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तृत किया। कोई एक व्यक्ति 16,108 वाइफ, अगर कोई आम व्यक्ति हो तो उसको पहले वाइफ से दूसरे वाइफ के, लास्ट वाइफ के पास जाने के लिए 16,108 दिन लगेंगे। भगवान का ऐसी, भगवान के लिए ये बात नहीं था। भगवान ने अपने आप को 16,108 रूप में एक्सपेंड कर रखा था। मतलब एक साथ भगवान सारी रानियों के साथ रहते थे, वो भगवान है ना। भगवान ने अपने आप को 16,108 रूपों में रखा था। ओके, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि श्रुति मंत्रों में ऐसा वर्णन है कि भगवान ऐसे
अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, ऑब्वियसली ये वर्णन है, और जहां विस्तार के विषय में बात करते हैं तो वहां ऐसी चर्चाएं आती हैं कि भगवान जैसे, जब भगवान वृंदावन में रासलीला करते थे तो वहां पे भी 16,108 गोपियां थी, तो भगवान वहां भी हर एक दो गोपियों के बीच में भगवान होते थे वो डांसिंग में। और गोपियां सोचती थी ना भगवान मेरे साथ है, हर एक सोचती थी कि वो ये मेरे साथ है, मेरे साथ है। ऐसे ऐसे भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, क्योंकि भगवान है ना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान इन सारी गोपियों, मतलब इन सारी रानियों को बिल्कुल एक आम हस्बैंड की तरह हर समय खुश करने की कोशिश करते थे। और सत्यभामा ने बोला कि स्वर्ग का पारिजात फ्लावर गिफ्ट में उनको मिला था। एक्चुअली एक बार सत्यभामा भगवान कृष्ण के साथ स्वर्गलोक गए थे। इंद्र ने मदद मांगा था भगवान कृष्ण से एक युद्ध के लिए। उस समय भी एक राक्षस का ही वध करना था, नरकासुर। तो सत्यभामा चूंकि भगवान की वाइफ है, और नरकासुर भी भूमि देवी का बेटा था, तो भूमि भी भगवान की वाइफ है। तो भगवान ने परमिशन लिया सत्यभामा से उसको मारने का, और फिर उसका वध किया। तो जब ये काम हो गया ना, वो तो फिर इंद्र की जो वाइफ है, सॉरी, इंद्र की जो माँ है वो है अदिति। उनके कान का कुंडल लेके भाग गया था वो पालने वाला, तो वो कुंडल उंडल भी लेके आए। बाद में उन्होंने वो कुंडल गिफ्ट में दे दिया सत्यभामा को, और साथ में ही एक फ्लावर भी दिया पारिजात का। तो वो पारिजात वृक्ष और उसके जो फ्लावर हैं जहां भी होते हैं, व्यक्ति बिल्कुल यंग होता है, प्रसन्न होता है, हेल्दी होता है। इस प्रकार का वो वृक्ष है, धरती पे नहीं मिलता है, कहीं नहीं अभी अवेलेबल। तो जब भगवान रिटर्न आ रहे थे ना, तो आते समय फिर सत्यभामा ने बोला कि वो पेड़ मुझे चाहिए हमारे महल में। सारी रानियों के लिए कमरे नहीं थे, सबके अपने अपने पैलेसेस थे, अलग, सेपरेट, इंडिविजुअल। बंगलो नहीं थे बड़े बड़े पैलेस। कैसे पैलेस थे? सबके अंदर स्विमिंग पूल था। केवल स्विमिंग पूल ही नहीं, प्लेइंग ग्राउंड्स था। भगवान भी बैडमिंटन टेनिस खेलते थे। ये पूरा वर्णन है भागवतम में, आप देखेंगे भगवान कैरम खेल रहे हैं, भगवान बैडमिंटन खेल रहे हैं, भगवान चेस खेल रहे हैं, सब कुछ था वहां पे मौजूद। तो सबके लिए एक छोटा छोटा, छोटा छोटा नहीं कहेंगे, टाउनशिप बोल दीजिए, छोटा टाउनशिप था सबके लिए, 16,000 के लिए। तो सत्यभामा ने बोला कि हम, मुझे ये लगाना है। तो भगवान ने बोला ठीक है। भगवान चले गए इंद्र को बोलने, देखो मेरी वाइफ बोल रही है दे दो। तो इंद्र हर समय, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक देवता है, मतलब काम भक्ता है, मिश्र भक्ति में है, तो इंद्र भूल जाता है कि कृष्णा कौन है। वो भगवान कृष्ण को मना कर दिया, ये कैसे हो सकता है, प्रिंसिपल नियमों की बात करने लगा कि धरती पर कैसे जा सकता है, ये तो स्वर्ग के लिए है, आप धरती पर कैसे ले जाएंगे। तो भगवान को ठीक है, तो हम ले लेते हैं। भगवान कृष्ण ने इंद्र को पराजित किया और वहां से पेड़ को उखाड़ के ले आए, गरुड़ के ऊपर रख के, और लगा दिया यहाँ पे पेड़ को। तो भगवान जो है बिल्कुल एक हस्बैंड के रोल को बड़े ही अच्छे ढंग से निभा रहे थे, क्योंकि ये सारी जो क्वीन, प्रिंसिपल क्वीन, जो प्रमुख रानियां हैं, वो बड़े ही समर्पण भाव से भगवान की सेवा में थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समर्पण, सरेंडर। भक्ति का जो सबसे मुख्य अंग है वो है सरेंडर। आप जब सरेंडर करेंगे, समर्पण करेंगे, तभी आपको कोई भी चीज प्राप्त होगा। ये प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है, और भगवान को भी प्राप्त करने का यही विधान है। हमको सरेंडर करना पड़ेगा। क्या क्या सरेंडर करना पड़ेगा? सर्वस्व समर्पण। जैसे आपको पता है जो नवधा भक्ति है, उसमें एक सरेंडर भी है। नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम
सख्यम आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदनम क्या है? फुल्ली सरेंडर्ड। मतलब आपको अपना समय सरेंडर करना पड़ेगा। टाइम ही नहीं हमारे पास है ना, आज के लोगों के पास समय नहीं है। समय, अपनी एनर्जी, एनर्जी से कमाया हुआ जो कुछ है आपके पास, नाम, यश, धन, एवरीथिंग वी हैव टू सरेंडर। आप शुद्ध भक्तों के पास जाएंगे, उन लोगों ने सब कुछ सरेंडर किया है, तभी भगवान कृष्ण मिलेंगे। ओके, तो प्रभुपाद जी तरीका बतलाते हैं, जब तक हम इस संसार में हैं, जिस प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन को हम ऐसा नहीं कि पूरे को डायरेक्टली जीरो करके सरेंडर 100% हो जाए, वो संभव नहीं है। दैट इज नॉट द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि कुछ पोर्शन हम भगवान को सरेंडर करेंगे। 24 घंटे सरेंडर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? 2 घंटे जप के लिए तो सरेंडर करना ही है। ठीक है, हम सारे की सारी हमारी एनर्जी नहीं दे सकते भगवान को। 2 घंटे जिस समय टाइम दे, उस समय एनर्जी भी दे, मन भी दे। मन भी सरेंडर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं मन भूल गया था, माइंड सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में भगवान एक्चुअली मन सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। और आपको हमने एक वीडियो दिखलाया था, याद होगा आपको, जिसमें माइंड पहले भगवान के पास जाता है। मंत्र शब्द का अर्थ ही यही होता है, मनः त्रायते इति मंत्र। जब मन भगवान की सेवा में जाता है मुक्त होकर के, त्रायते मतलब फ्री। जब मन को फ्री करते हैं ना, किससे? 3 गुणों से, सांसारिक चीजों से, और भगवान की सेवा में मन जाता है, तो मन को भी सरेंडर करना पड़ेगा। ओके, और इस संसार में जो कोई काम हम करते हैं ना, सब मन के द्वारा ही होता है ना। सारी चीजें मन को ही अच्छा लगता है, करेक्ट। आंख को अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि मन को अच्छा लगता है। आपने कई बार देखा है, कई सारी चीजें आपको दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मन से अच्छा नहीं लगता है। कई सारी चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे खाने की चीज है, आपका फेवरेट आइटम है, लेकिन आपका पेट भरा हुआ है, आपको पसंद तो बहुत आता है वो, लेकिन मन बोलता है कि अभी खाने की इच्छा नहीं। तो मन का इंटरेस्टेड कोई भी विषय वस्तु, मन को अच्छा लगना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, न कि इंद्रियों को लगना। तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, भगवान हमारा समय मांगते हैं, भगवान हमारा मन मांगते हैं, भगवान हमारी ऊर्जा, ऊर्जा से प्राप्त किए गए जो कुछ है हमारे पास, भगवान को कुछ कुछ देना शुरू करिए, समय देना शुरू करिए। 2 घंटे से प्रारंभ करिए। जिस समय भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, समय निकालिए। नहीं तो चोर कहे जाएंगे हम लोग, क्योंकि सारा सब कुछ भगवान का है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड, है ना। हर चीज भगवान ने हमको दिया है। भगवान ने दिया है क्योंकि भगवान को अर्पण करें उसको। जैसे गंगा जल, गंगा से जल उठाते हैं और गंगा जी को चढ़ा देते हैं, और वो गंगा जी प्रसन्न हो जाती है। थोड़ा सा पानी आपने चढ़ा दिया तो गंगा जी को प्रसन्न होने की क्या आवश्यकता है? गंगा जी इसलिए प्रसन्न होती है क्योंकि गंगा जी देखती हैं कि सरेंडर हुआ ये व्यक्ति। यस, उसी प्रकार से भगवान भी, भगवान के पास सब कुछ है, एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्णा। लेकिन जब हम प्रेम से अर्पण करते हैं ना, भगवान खुश होते हैं। इसीलिए प्रेम, भगवान हमारे प्रेम को भी चाहते हैं। इसीलिए प्रेमा भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति होता है। ऑब्वियसली प्रेमा भक्ति तुरंत नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना है? साधना भक्ति करना है। वी आर डूइंग साधना भक्ति। ओके, हम सभी साधक हैं, हम साधक हैं, और साधना के द्वारा भगवान के पास जा रहे हैं, न कि वन शॉट। कुछ लोग बोलते हैं, या हमको तो भगवान दिखाई दे रहे थे, भगवान दिख गए। ऐसे भगवान दिखेंगे नहीं। मुझे सपने में दिखाई दे दिए और ऐसे वैसे, ऐसे भगवान दिखते नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान को देखने की कोशिश मत करो, भगवान को सुनने की कोशिश करो। मंत्र का उच्चारण और भगवान को कान के द्वारा श्रवण करें। तो भक्ति, जैसे यहाँ पर हम द्वारका में भगवान की रानियों को देख रहे हैं, वृंदावन में गोपियों को देख रहे हैं, व्रजवासियों को देख रहे हैं, उन लोगों ने सब कुछ भगवान को सरेंडर किया। प्रोसेस यही है कि हम लोग शुरुआत करें सरेंडर करने की, और जब जीवन समाप्त हो जाएगा तब तक इतने मजबूत हो जाएंगे सरेंडर करके कि हम लोग आत्मनिवेदनम कर। अभी क्या करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्टार्ट विद दैट। हमको श्रवण कीर्तन प्रारंभ करना है,
आत्मनिवेदन हो जाएगा। अगर जारी रहा प्रेम पूर्वक श्रवण कीर्तन, तो लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ हम लोग आराम से भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर पाए। ओके, सो आई विल क्लोज क्लास फ्रॉम दिस। किसी को कुछ बोलना है? एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन और कमेंट्स, तो आप बोल सकते हैं। ओके, सो विल डू द जपा। जपा मीनाक्षी माता जी जप करवाएंगी। सभी अपने अपने माला को ले लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, स्टार्ट। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवा साथी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी।
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र चंद्र भगवान की मान की जय जय साई गौरंग की जय। जय राज श्रीमद् भागवतम वतन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। की जय रामाचार्य श्री हरिदास हरिदास ठाकुर की ठाकुर जय। की जय तुलसी महारानी की जय। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की पाद जय। की जय गौर प्रेमनंद ये हरि वतन हरि 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 बोल बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी